समानता नंबर एनालॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे नंबर एनालॉजी क्या होती है और इसके किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और हम इसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जो ये नंबर एनालॉजी है इसमें से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मतलब ये चैप्टर जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, तो जो नंबर एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी में क्या होता है, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमें 3, 9, 4, 16, 5। तो जिस टाइप से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है या जैसे इसको सोल्व करने के बाद ये संख्या प्राप्त हो रही है, वैसे ही इसको सोल्व करने के बाद ये वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। और वैसे ही सेम पैटर्न का लगेगा, इसमें सेम मेथड का लगेगी इस वाले में। जैसे यहाँ पर देखें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 9। उसी प्रकार अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। यहाँ पर आ गया 16। या यहाँ पर देख सकते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 है। इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं इसको। या दूसरी मेथड रहती है कि ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ किसका स्क्वायर आ जाएगा, आगे 5 का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 है। मतलब 1 से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सोल्व। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर दे रखी है हमें संख्या 16, 40, 12 और यहाँ की संख्या बतानी है। तो इसको सोल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर 40 कैसे आ सकता है कि अगर हम करें 16 का 2 गुना, तो 16 का 2 गुना करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 है। और हमें लेकर आना है 40, तो 40 लाने के लिए हम क्या कर देंगे, जो 16 है 16 के बट्टे में 2, मतलब इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 है। तो 16 दूनी 32, 32 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 है। इसी प्रकार यहाँ लेकर आना है हमें 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा 24 है। प्लस 12 में जब 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर कितना हो गया, 24, और 24 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 30 है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यहाँ पर दे रखा है हमें 16, 4, यहाँ कितना दे रखा है हमें, 16, 4, फिर दे रखा है समानुपात। इसके बाद में यहाँ वाली संख्या बतानी है। तो यहाँ वाली संख्या किस प्रकार से निकाल सकते, यहाँ देखें तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो सकता है ये, या फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ सकता है, 16। अब ऑप्शन से ऐसे देखना है कि अगर इसका 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो संख्या है उनका स्क्वायर करने के बाद यहाँ पर वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, लेकिन यहाँ तो 64 आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 होता है, लेकिन यहाँ 32 आ रहा है। इसके बाद में देखें यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, लेकिन यहाँ आ रहा है 24 है। यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा, ये कौन सी मेथड लगेगी, अब सेकंड वाली। यहाँ कर सकते हैं हम 4 का 4 गुना, तब हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 16। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखना है हमें कि यहाँ तो हम 4 लिए, लेकिन यहाँ पर ये संख्या है, जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी संख्या या कौन सा ऑप्शन इसमें क्या हो रहा है, राइट है। तो यहाँ पर 8 का 4 गुना करेंगे तो 8 चौक 32 होता है, 6 चौक 24 होता है और 4 चौक 16 होता है। यहाँ पर देखें तो 9 चौक 36 है, मतलब 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, 36 है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, इसमें डी ऑप्शन है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से आता है एग्जाम में क्वेश्चन, एसएससी में तो सबसे ज्यादा किस टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस टाइप से। अब देखिए इसमें तो यहाँ पर जो संख्या आ रही है बीच वाली वो कैसे प्राप्त हो रही है, हमें बतानी है। ये वाली संख्या क्या है, जैसा
पैटर्न या जैसी मेथड यहाँ पर लग रही है वैसी मेथड कहाँ लगनी चाहिए, सेकंड वाले में। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 5 और 4 को जोड़कर 5 + 4 कितना हो जाएगा इसमें 9। 9 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार 1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 4 जोड़े तो टोटल हो गए 5। 5 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसी प्रकार 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। 7 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 14। मतलब जो इसका राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 14। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें भी यही दे रखा है, इसको किस प्रकार से सोल्व करेगी, वही मेथड या इसमें लगनी चाहिए। तो ऑप्शन में भी देखना है कि वही मेथड लग रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 8 × 5 = 40। यहाँ पर जब 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास कितना आ रहा है 40। इसी प्रकार 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास कितना आ रहा है 28। ऐसे ही पैटर्न, मतलब ऐसा इसमें देखना ऑप्शन में। तो यहाँ 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 72 आएगा। इसी प्रकार 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 45 आएगा। यहाँ पर देखें तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। 7 4 जो हो जाएगा यहाँ पर 28। ऐसे ही अगर यहाँ करके देखें तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है 74। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहले नंबर दूसरे नंबर से संबंधित है और पांचवा नंबर छठे नंबर से संबंधित है। मतलब ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है और यहाँ पर ये इससे संबंधित है। अब इसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर या तो हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं। अगर संख्या बड़ी हो तब क्या करते हैं, पहले क्यूब देखते हैं इसके बाद में स्क्वायर देखते हैं। अगर यहाँ देखें तो अगर 14 का स्क्वायर करेंगे प्लस 14 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 210। 14 का स्क्वायर होता है 196 और इसमें कितना जोड़ना है 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2। अगर ऐसे ही करें यहाँ पर तो यहाँ पर कितना है 13। तो 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 169 में कितना जोड़ेंगे हम 13। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 और 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। इसके बाद में 6 और 1 7, 7 और 1 8 और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 182। एक पैटर्न तो ये हो सकता है इसमें। अगर दूसरा पैटर्न देखें तो हमारे पास राइट आंसर तो कौन सा आ जाएगा 182। सेम मेथड इसमें भी लगेगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं हम, अगर 14 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारे पास कितना आएगा 210 है, क्योंकि 14 × 5 = 70। यहाँ 0 आ गया, इसके बाद में 14 1 हम 14 और 14 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 21। ऐसे ही यहाँ पर लेकर आना है तो यहाँ कितना है 16। 16 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है 17। जब 16 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा 272। मतलब ये आएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे यहाँ 13 है तो 13 को इससे आगे वाली संख्या कौन सी होती है 14, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182। इस प्रकार से हम दो मेथड से इसको क्या कर सकते हैं सोल्व। ये तो है फर्स्ट मेथड और ये है सेकंड मेथड। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 85, यहाँ पर है 12 और ये वाली संख्या हमें बतानी है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम 6 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। इस प्रकार से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो एक का तो आएगा 36 और एक का आएगा 49 49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 5 कितना हो जाएगा इसमें 15। इसके बाद में 4 और 3 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा इसमें 8। मतलब यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे और जस्ट इससे आगे वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास ये वाली संख्या। ऐसे इसमें करना है 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी हो जाएगी इसमें आंसर। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़े तो ये तो हो जाएगा 13
3, इसके बाद में 6 और 4 10, 10 और 1 11, यहाँ पर आ जाएगा 1, इसके बाद में हो जाएगा 1 और 1 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर 313। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है जैसे 11 81 22 400 225 है। अब बताना है यहाँ पर ये वाली संख्या, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसका स्क्वायर होता है 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर सकते हैं ये होता है 20 का स्क्वायर, ये होता है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर सकते हैं हम 11 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 9, और 9 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 81। इसी प्रकार 22 है तो 22 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर होता है 400। इसी प्रकार यहाँ पर कितना है 225 है, तो 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, 15 का स्क्वायर होगा तब, मतलब यहाँ पर 15 आ रहा है तो 15 कब आया जब हम किस में से माइनस किए 17 में से 2, तब हमारे पास कितना है 15, तो इसका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 17। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ये पैटर्न, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी CHSL में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो ये तो इतनी बड़ी संख्या, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 9 + 8 + 7 + 6, इन सबको क्या करना है हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और 8 होता है 17, और 17 में जब 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24, और 24 में जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, 30 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 26 है। इसी प्रकार से इन संख्या को भी जोड़ना है, संख्या को जोड़कर इसमें से कितना माइनस करना है 4, जैसे यहाँ पर 8 + 6 + 7 + 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और यहाँ पर कितना है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 22, 22 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही पैटर्न बनाना है कि यहाँ पर क्या है 3 4 + 2 + 7, इसको जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से कितना माइनस करना है हमें 4, तो यहाँ पर है हमारे पास 7 और 3 होता है 10, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 6, तो कितना हो गया 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर 12, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसमें राइट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 11 13 और यहाँ पर है 13, यहाँ वाली संख्या बतानी, यहाँ पर हम लगा सकते हैं कि ये क्या है अभाज्य संख्या, ये सब क्या है अभाज्य संख्या, और जो प्राइम नंबर होता है जैसे यहाँ पर 11 है तो 11 का अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा इसमें 13। अब देखते हैं भाज्य संख्या कौन सी होती है और भाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे यहाँ पर लेते हैं हम 16 और एक लेते हैं हम 7, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या तो होगी ये और भाज्य संख्या होगी ये। कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसमें 8 का भी भाग हो सकता है और 1 का भी भाग जा सकता है, इसमें 16 का भी भाग जा सकता है, मतलब इसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा सकता है, उसे तो बोलते हैं हम भाज्य संख्या। जिसमें खुद वाली संख्या का भाग जाए और 1 का भाग जाए वो क्या कहलाती है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर यहाँ 7 का डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, तो ये तो हो गई अभाज्य संख्या और ये हो गई भाज्य संख्या। अब यहाँ पर देखें तो 11 का आगे वाला नंबर कौन सा है 13, तो ये तो क्या है इससे अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर बताना है हमें 13 के जो बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है। अगर यहाँ पर देखें 14, तो 14 में 7 का भी डिवाइड होता है, 14 का भी डिवाइड होता है और 1 का भी डिवाइड होता है। इसके बाद में 15 का देखें तो 15 में 3 का भी होता है, 15 का भी होता है और यहाँ पर 1 का भी होता है। अब बची कौन सी 16, 16 में 4 का होता है, 1 का होता है, 16 का खुद का होता है, 8 का भी होता है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे फिर हम आगे वाली 17, 17 में ओनली 17 का डिवाइड होता है और 1 का डिवाइड होता है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा सी ऑप्शन है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 5 4 3 2, मतलब यहाँ पर है 5432, फिर ऐसे पैटर्न दे रखा है हमें, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम है। तो आरोही क्रम में तो क्या करते हैं हम बड़ी वाली संख्या को पहले लिखते हैं और बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या तक लेकर जाते हैं। इसके बाद में देखें तो अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं छोटी संख्या को पहले लेते हैं, इसके बाद में बड़ी वाली संख्या आती है। तो यहाँ पर
पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है जैसे पहले इसमें देखते हैं कौन सी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी है, 2। तो यहाँ पर 2 पहले आ गया, इसके बाद में 3 आ जाएगा, इसके बाद में 4 आ जाएगा, इसके बाद में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पहले छोटी वाली संख्या आ रही है, इसके बाद में उससे बड़ी, इसके बाद में उससे बड़ी, इसके बाद में उससे बड़ी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी छोटी संख्या है, 1। तो 1 पहले आ गया, इसके बाद में 2 छोटा है तो यहाँ पर 2 आ गया, इसके बाद में देखें तो 6 छोटा है तो 6 आ गया, और यहाँ पर देखिए 9। तो इसके बाद में लास्ट कौन सा आ गया, 9। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाना है। इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 3, इसके बाद में 5, इसके बाद में 7, इसके बाद में है 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 35 78। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखें नेक्स्ट 16 4 9। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, ये या तो 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में तो क्या नहीं है, 3 है। तो यहाँ पर ये लॉजिक नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं आ सकता। इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का स्क्वायर। अगर ये हम यहाँ से 4 - 2 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 2। मतलब यहाँ पर -2 करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 4 में से 2 माइनस करेंगे तब हमारा कितना प्राप्त हो रहा है, 2। इसी प्रकार ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर हमें ये संख्या दे रखी है, यहाँ से मतलब ये वाली संख्या कैसे प्राप्त हुई, वैसे ये वाली संख्या यहाँ पर लेकर आनी, मतलब यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कैसे प्राप्त आई है यहाँ से। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे 1 4 6 7 5 है, इसमें अगर हम +2 करते हैं, सभी में क्या करते हैं हम +2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 9 6 और 2 कितना हो जाता है, 8। 4 और 2 कितना हो जाएगा इसमें, 6 है, और 1 और 2 कितना हो जाएगा इसमें, 3। मतलब इस वाली संख्या में हम जब +2 कर रहे हैं सभी में, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, आगे वाले। इसी प्रकार इसमें भी करना, अगर सभी में +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पर +2 किए, यहाँ पर भी 2 2 2 प्लस है, अगर यहाँ पर जोड़े तो 7, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 91। यहाँ पर ये है क्वेश्चन इस प्रकार से, 91/67, फिर है 19/78, फिर है समानुपात, फिर है 83, फिर है 52, फिर है रेशियो, फिर है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये वाली संख्या कैसे प्राप्त हुई, और वैसे ये वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, 1 पहले बाद में है तो 1 कहाँ आ गया, पहले। 9 पहले है तो 9 कहाँ आ गया, बाद में। इसी प्रकार यहाँ देखें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा और 8 कहाँ आ जाएगा, बाद में। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो क्या हो जाएगा इसमें, कैंसिल। इसके बाद में देखें तो 3 ऑप्शन में क्या दे रखा है हमें, ऊपर 38 है। अब नीचे वाली संख्या में देखें तो यहाँ पर 6 में कितना प्लस कर रहे हैं हम, 1, तब हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 7। ऐसे 7 में कितना प्लस कर रहे हैं हम, 1, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ पर भी ऐसे करना है, 5 में 1 प्लस किए तो यहाँ आ जाएगा 6, और ऐसे 2 में 1 प्लस किए तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, 38/63। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 और यहाँ पर है 69, फिर है समानुपात या प्रोपोर्शनल, 52 रेशियो, फिर हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये वाली संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जैसे 46 है, 46 में हम प्लस कर दें 46/2, अगर इसमें इसका भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 23। अगर 46 को 23 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 6, यहाँ हो जाएगा 9, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 है। मतलब यहाँ पर ये लॉजिक लग सकता है, यहाँ पर कितना आ गया, 69। अब यहाँ पर 52 है, 52 + 52 अपॉन में कितना कर दे, 2, तो इसका हाफ करके क्या करना है, इसमें जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर आ जाएगा 6 है। अब 26 को
52 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और 2 8 और 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इसमें राइट आंसर कौन सा आ जाएगा 78, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 है, फिर है 4 9 2, फिर है 3 1 2, यहाँ पर है 3 2, यहाँ पर है 1 2 8। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 2, लेकिन 3 4 जा करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा 2। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम 1 2 3 इंटू 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 4 1 जा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 492। मतलब इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करें तब हमारे पास कितना आ गया, ये वाली संख्या 492। उसी प्रकार हमें करना, जैसे यहाँ पर 312 तो 312 में हम 4 का भाग देंगे तब हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, पहले वाली। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये 7 बार, यहाँ पर आ जाएगा 28 में 7 बार कटेगा, फिर बचेगा यहाँ पर 3, तो ये कितनी बार कटेगा 8 बार, यहाँ पर आ गया 78। अगर हमें आंसर चेक करना है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, वापस इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 312, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 28, 28 में हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 78, सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। आज हमने कंप्लीट किया है नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।